रामनवमी पर पटना के हनुमान मंदिर में नैवेद्यम का खास भोग लगेगा और हर श्रद्धालु को भी नैवेद्यम का प्रसाद मिल सके, इसके लिए बीते कई दिनों से कई कारीगर 25,000 किलो नैवेद्यम बनाने में जुटे हैं। देखिए नैवेद्यम की खास प्रसाद पर हमारी ये खास रिपोर्ट। पटना जंक्शन से उतरते ही स्टेशन के बाहर आपको प्रसिद्ध महावीर मंदिर दिखाई देता है। ये देश का एकमात्र ऐसा हनुमान मंदिर है जहां एक ही गर्भगृह में हनुमान जी के दो विग्रह हैं। एक मनोकामना पूर्ण है तो दूसरे दुख हरण हैं। ऐसी आस्था है कि इनमें एक दुख हरते हैं और दूसरे भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। पूजा को परोपकार से जोड़ने वाला उत्तर भारत का ये पहला मंदिर सिर्फ अपने दो विग्रह के लिए नहीं बल्कि मंदिर में चढ़ाए जाने वाले प्रसाद नैवेद्यम लड्डू के लिए विख्यात है। नैवेद्यम और महावीर मंदिर का जो साथ है वो तकरीबन 30 साल का हो गया है। 1992 में सबसे पहले यहाँ पर पहली बार नैवेद्यम बनाने की शुरुआत हुई थी। उसके बाद से लगातार ये हर साल हर दिन यहाँ पर बनता है। तकरीबन हर दिन की बात करें तो हम डेली 7,000 के आसपास एक दिन में नैवेद्यम बनाया जाता है और हर कोई जो है इसका दीवाना है। तिरुपति मंदिर के विशेषज्ञ कारीगरों के हाथों से बनाया जाने वाला ये नैवेद्यम लड्डू पटना के महावीर मंदिर की खास पहचान है। तिरुपति मंदिर के अलावा ये देश का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है जहां नैवेद्यम की सबसे अधिक बिक्री होती है। और उत्सव जब भगवान राम के जन्म का हो तो तमाम तैयारियों के अलावा महावीर मंदिर में नैवेद्यम लड्डू को तैयार करना भी एक अहम प्राथमिकता होती है। कोरोना काल की बंदिशों से बाहर निकलने के बाद इस बार महावीर मंदिर के प्रसाद नैवेद्यम को बनाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। अनुमान है कि इस साल रामनवमी को लेकर 20 से 25,000 किलो नैवेद्यम बनाए जा रहे हैं। पिछले 2 साल से मैडम रामनवमी नहीं चला था, कोविड के चलते 2019 में चला, उसके बाद तो नहीं चल पाया था। और अभी 2 साल से जब नहीं था, इसके लिए उम्मीद है कि कुछ भीड़ ज़्यादा आ सकता है। इसके चलते इस बार जो है मैडम 20 से लेकर 25,000 के बीच में हम लोग का टारगेट है जो नैवेद्यम का, उसी को बनाने में हम लोग लगे हुए हैं। पटना के महावीर मंदिर में चढ़ाए जाने वाले प्रसाद नैवेद्यम स्वाद, शुद्धता और पवित्रता का ऐसा मिश्रण है जिसका हर कोई कायल है। भक्त महावीर मंदिर में प्रसाद के रूप में नैवेद्यम चढ़ाने के बाद इसे मिठाई के रूप में घरों में भी रखते हैं। कहते हैं सभी मिठाइयों का स्वाद एक तरफ और भगवान को भोग लगाने के बाद महावीर मंदिर के नैवेद्यम का स्वाद एक तरफ। जिस प्रसिद्ध लड्डू को हनुमान जी को चढ़ाने के बाद आप श्रद्धा से प्रसाद की तरह ग्रहण करते हैं, उसकी गुणवत्ता को उत्कृष्ट बनाए रखने के लिए तिरुपति मंदिर के विशेष कारीगर तो यहाँ अपनी सेवा दे ही रहे हैं। इसके अलावा इसे बनाने के लिए कर्नाटक से घी, दिल्ली से चना दाल, कश्मीर से केसर और केरल से किशमिश और काजू मंगाए जाते हैं। महावीर मंदिर के नैवेद्यम को FSSAI का सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है। यह देश का 10वां मंदिर है जहां के प्रसाद को भोग का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। बहुत ध्यान से हम लोग करते हैं मैडम। हर 3 महीने में हम लोग इसका सैंपल कोलकाता में एक लैब है, वहाँ पे हम लोग बेचते हैं, जिससे फूड में क्या क्या रहना है, क्या क्या नहीं रहना है। और जो परमिशनेबल लिमिट से भी हम लोग का कम रहता है जो इसमें आइटम्स रहना है। और उसी के तौर से एक दिल्ली से एक टीम भी आया था मैडम भोग का, ब्लिसफुल हाइजीनिक ऑफरिंग टू गॉड का उसका टीम का, उन लोग हम लोग सर्टिफिकेट भी दिए हैं। आप लोगों का प्रसाद बहुत मतलब शुद्धता और है। आम दिनों में मंगलवार को तकरीबन 6 से 7,000 किलो नैवेद्यम रोज बनता है। वहीं रामनवमी को लेकर इस बार 20 से 25,000 का टारगेट रखा गया है। बीते सालों में रामनवमी पर नैवेद्यम की बिक्री की बात करें तो 2013 में 18,000 किलो नैवेद्यम बनाया गया था। वहीं 2014 में 22,000 किलो, तो 2015 में 17,000 किलो, 2016 में 18,000 किलो, 2017, 18 और 19 में भी 18,000 किलो बनाया गया था। और फिर कोरोना के कारण 2020 और 2021 में मंदिर बंद था। ऐसे में इस बार भारी संख्या में लोगों के मंदिर में आने की संभावना को देखते हुए इस बार 20 से 25,000 किलो नैवेद्यम बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसकी तैयारियों में विशेष कारीगर
पूरी श्रद्धा से जुटे हुए हैं। मैं ये पूछ रही हूँ, आप कैसा लगता है आपको यहाँ पर नैवेद्यम बनाकर, क्या कुछ है ये बताइए। हम लोग अच्छा लगता है, लाइफ सेटल हो गया इधर से। कितने सालों से है यहाँ? 20 साल। कहाँ से? चेन्नई से है? चेन्नई से पहले तिरुपति से काम करने वाला, अभी वहाँ से तिरुपति से इधर आ गया। इधर आके 20 साल हो गया। अभी हमारा घर चेन्नई में। नैवेद्यम की पहचान मूल रूप से दक्षिण भारत के तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़ी हुई है, लेकिन साल 1992 से पटना में हनुमान जी को भोग लगाने के लिए तिरुपति से आए कारीगरों के हाथों तैयार किया जा रहा है। महावीर मंदिर और नैवेद्यम का साथ अब 30 सालों का हो गया है। खास बात यह है कि बीते 20 सालों से तिरुपति मंदिर के कारीगर अस्थायी तौर पर रहकर यहाँ काम कर रहे हैं। नैवेद्यम लड्डू बनाने में 70% कारीगर दक्षिण भारत से हैं, जो प्रसाद तैयार करते हैं, और बाकी के 30% पैकेजिंग के काम से जुड़े हुए हैं, जो मूलतः बिहार के ही रहने वाले हैं। 70% कारीगरों में से ज्यादातर तो ऐसे हैं जिन्हें हिंदी तक बोलना नहीं आता, मगर उनके घरों में पुश्तैनी तौर पर यह काम सालों से किया जा रहा है। ऋतु रोहिणी, न्यूज़ 18, पटना। और बेगूसराय में अष्टमी के मौके पर महिला जागरण महासमिति के तरफ से देवी जागरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बरौनी के कार्यपालक निदेशक RK झा ने किया। जागरण की शुरुआत मां दुर्गा की महाआरती से की गई, जिसके बाद मुजफ्फरपुर से आए कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भक्ति गीत प्रस्तुत किए, जिस पर श्रोता झूमते नजर आए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से देवी जागरण में श्रद्धालु झूम रहे हैं। रात भर ये कार्यक्रम चला, जिसमें आसपास के स्थानीय लोग शामिल हुए। और औरंगाबाद में एक ऐसा कांड हुआ जिसे सुनकर हर कोई सन्न है। कासमा थाना क्षेत्र के चिरैला गांव में 6 सहेलियों ने एक साथ जहर खा लिया, जिससे 3 की मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। हम बोले ना कि हम पहले मरेंगे तो सब सहेली ना है साथ में रहेंगे। पहले चुप रहने की कसम खिलाई, बोले ना कि आप सहेलियां ना है, पाका सहेली जो खा लीजिए, हम भी खा लेंगे। फिर जुबान पर रख दी जहर की गोली। बोले ना कि कसम भगवान की कसम, मेरे कसम खा लीजिए जहाँ। ये उन 6 सहेलियों की कहानी है जो साथ साथ जीती रही और साथ ही मरने चल पड़ी। मामला प्यार, मोहब्बत और बेवफाई का है। सुधा अपने भाई के साले से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। झूठा ही सही, वो भी वफा की कस्में खाता था। लेकिन जब बारी शादी करने की आई तो उसने साफ साफ इनकार कर दिया। प्रेमी की ये बेवफाई सुधा सह नहीं पाई और अंदर ही अंदर टूटने लगी। सहेलियों के पूछने पर सुधा ने अपनी प्रेमी से हुई पूरी बात बता दी। फिर ये बात किसी को नहीं बताने की कसम खिलाई, लेकिन उसे डर था कि कहीं भेद खुल न जाए। इसीलिए सुधा ने सभी को कसम देकर जहर खाने पर राजी कर लिया। सुधा दोपहर में अपनी सहेलियों को लेकर बाजार चली गई। दोस्ती इतनी पक्की थी कि सुधा के जहर खाते ही उसकी 5 सहेलियों ने भी जहर खा लिया। बच्चा के पीछे छोटा बच्चा के क्या बेटी देख कहां गेलो मन अरे की हां दे देख कि सब सुतला तो खेत में साथी सब दौड़ गई। 6 सुती हुई थी। 6 एक बार जहर खाई से। खेत में घूमने गए किसी शख्स ने बेहोश पड़ी इन 6 लड़कियों को देखा और गांव में सूचना दी, जिसके बाद आनन फानन में सबको मथुरापुर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने सुधा और उसकी 2 सहेलियों को मृत घोषित कर दिया, जबकि 3 लड़कियों का इलाज गया के मेडिकल अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। अगले बगले का है है ना, ये जांच का विषय है। और 6 जो है सहेली थी और 6 वो ग्रुप बना करके अपना गए। कहाँ थी, अब दवा कहाँ से लाया नहीं लाया ये स्पष्ट नहीं। प्यार में इनकार के बाद मरने और मारने की खबरें तो अक्सर आती रहती है,
लेकिन सहेली की बदनामी के डर से 6 सहेलियों के एक साथ जहर खाने की घटना शायद ही पहले कभी किसी ने सुना होगा। न्यूज़ 18 के लिए औरंगाबाद से संजय सिन्हा और गया से एलन लिली की ब्यूरो रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।